अपने आप को माजी का कैदी ना बनाओ, वो ज़िंदगी का सबक था, कोई उम्र भर की सज़ा नहीं और ना ही कोई देने का हकदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं माया कहानी बराह रास्त इस वक्त न्यूज़ 1 पर। कुछ अरसे के वक्फे के बाद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतर प्रोग्राम करने की और आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश को जारी रखेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे माया कहानी आपके सामने अब तकरीबन 1 साल का होने वाला है। 5 जुलाई 2020 को जब माया कहानी की बुनियाद रखी गई तो नहीं जानते थे कि इतना ज़्यादा आप लोगों से पजीराई के अलावा जो आप लोगों का भरोसा हमने जीता है, उसके लिए हमारे पास शुक्रिया के अल्फाज नहीं हैं। बहरहाल तमाम पॉलिटिकल दुनिया में होने वाले सरगर्म जितनी भी हालात और वाक़यात हैं, उसके साथ साथ ज़िंदगी में जो हो रहा है, दरअसल वही वाली बात है कि तमाशा तो हर जगह हो रहा है। हर आँख उठा के देखिए तो हर इंसान अपनी एक कहानी लिए बैठा है। उस तरफ देखिए तो वो अपने ज़ख्म को रेद रहा है, किसी और को देखिए तो वो ये कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों। अगर अब ये कहा जाए किसी से कि भाई आप ही के साथ नहीं औरों के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन अब सुनने वाली कौन है, वो आँख देखने वाली कौन है, वो आवाज़ उठाने वाली कौन है। बस माया कहानी एक कोशिश ही तो है। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं उनके बारे में छोटा सा एक पैकेज हमारी टीम ने बनाया है, आप वो देखिए, फिर आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं प्लीज़। कुछ लोग दूसरों को बिला वजह तंग करके उनकी शराफत से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और अपने आप को बहादुर समझते हैं, ये सोचे बगैर कि कोई उनकी वजह से कितना परेशान हो सकता है। मोहम्मद नासिर को भी ऐसे ही चंद अफराद ने टारगेट बना रखा है। उसका बाहर जाना, काम पर अजाब और घर का सुकून बर्बाद हो चुका है। माया कहानी में ये अपनी फरियाद लाए हैं। हकीकत क्या है और क्यों वो लोग नासिर को तंग कर रहे हैं, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। तो जानने के लिए देखते रहिए माया कहानी। बहुत शुक्रिया टीम पैकेज बनाने के लिए। मोहम्मद नासिर कौन है? आप हैं, ठीक है। आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, ये कुछ बातें मेरी टीम ने बताई हैं, तो आप बताइएगा ठीक बताइए कि नहीं। ओके, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं आप। चंद साल पहले एक लड़की नादिया से आपकी जो है वो पसंदीदगी हुई, मोहब्बत हुई। अच्छा, रिश्ता आपने और आपके घर वालों ने भेजा। अच्छा, ये आए भी मेरी बंद कर दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। जो लड़की के घर वालों ने मना कर दिया था, ऐसा ही है? अच्छा, नादिया की कहीं और शादी हो गई? हो गई। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा है अब नादिया का जिससे शादी हुई है, माशाल्लाह से अपने घर में खुश है। अच्छा, नासिर को लड़की का बाप और 3 भाई, यानी कि आपको नादिया के वालिद और 3 भाई तंग कर रहे हैं, बकौल आपके धमकियां देते हैं। जी मैम, ये बात सच है? जी सच है। अच्छा, नामालूम अफराद डराते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तशद्दुद करते हैं? तशद्दुद भी करते हैं। अच्छा, ब्लैकमेल करते हैं? ब्लैकमेल। ओके, घर से निकलना और काम पर जाना मुश्किल हो गया है? मुश्किल हो गया। ओके, अब मुझे बताएं नासिर, क्या है ये वाकया, क्या माजरा क्या है? पूरी तफसील बिल्कुल आपको बोलना है, बताइए। मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, तो उनके घर पे जैसे बुलाने के लिए काम करने जाया करता था। तो नादिया से वैसे ही वहाँ से काफ़ी टाइम लगा, जैसे काम करने जाता था तो वहाँ से उनकी बातचीत हो गई थी। वहाँ से उन्होंने नंबर दिया था मुझे, तो फ़ोन पे फिर बातचीत शुरू हो गई थी। कम से कम 3 या 4 साल बातचीत हमारी बहुत अच्छी रही है। 3-4 साल तक बातचीत अच्छी रही है। उसके 4 साल के बाद उनके घर वालों को पता चल गया था मेरे बारे में। तो अच्छा, आप लोगों ने सामने जाहिर नहीं किया था कि आप लोग बात करते हैं, आपकी दोस्ती? उसके बाद रिश्ता भेज दिया गया। ठीक है, रिश्ता कौन लेकर गया? रिश्ता मेरी वालदा लेके गई थी। आपकी अम्मा लेकर गई? जी, मेरी वालदा लेके गई थी। हाँ, तो उन्होंने इनकार कर दिया था। क्या कहकर इनकार किया? ये हम अपनों में रिश्ता करते हैं, गैरों में नहीं करते हैं। अच्छा, तो आप लोग बाहर के थे तो आप लोगों ने कहा हाँ ठीक है, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, इस बात की इज्जत करते हैं, सबकी अपनी मर्जी होती है। जी, रिश्ता तो जाता ही है, मना करना और हाँ करना उनके हाथ में। ठीक है, फिर उसके बाद शादी हो गई थी उसकी। उसी कहीं और शादी हो गई? जी बिल्कुल, शादी। अच्छा, जब शादी हुई थी उस वक्त आपका उससे कोई राब्ता था? कोई राब्ता वाब्ता नहीं था मैडम, खत्म हो गया था सब। अच्छा, ओके। जब इनकार हुआ तभी से आपका राब्ता खत्म हो गया था? जब इनकार हुआ तभी से राब्ता खत्म हो गया था। अच्छा, उसने कहा नहीं कि आप फिर रिश्ता भेजो या लड़ो? या अच्छा, ऐसा कोई नहीं। उसके बाद फिर इन्होंने लड़ाई करी
किसने? ये इन्हीं के वालिद साहब ने, मुबीन, नादिया के जो घर वाले हैं, तो उन्होंने लड़ाई करी मना मेरे करने ऊपर। के बाद लड़ाई क्यों? उस शादी के बाद उन्होंने इसलिए लड़ाई करी जैसे लड़का तंग करता है लड़की को। नादिया की जी, शादी के बाद? जी, शादी के बाद। अच्छा। वो लड़की यहाँ रहती तो नहीं, अब काफ़ी दूर रहती है। ओके। यानी कि इल्ज़ामात और मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, चोरियाँ करता है हमारी दुकानों में, जैसे तालों में एल्फियाँ डाली जाती हैं, ये डाली जाती है, उस मौजू के ऊपर लड़ाई होती है। तो वो थाने तक बात पहुँच गई थी। हाँ। तो हमारे घर पे कातिलाना जैसे हमला होता है, भाई थे मेरे बड़े, कैसे? तो आके उन्होंने हमला करा घर पे। किसने? तो इनके घर वालों ने। और ये आप इनके जो कैसे कह सकते हैं उनके घर वाले थे? जी, इनके साथ और भी लोग थे काफ़ी। लेकिन उनमें से कोई था? उनमें से था नहीं, यही थे। अच्छा, यही थे। कौन? यही नादिया थे। के वालिद या भाई? वालिद साहब थे, मुबीन थे उनके, वो मुर्तज़ा हमला थे। करने वालों में? जी, और इनके चाचा भी थे। कौन से इलाके की बात कर रहे हैं? ये अपना नूरानी बस्ती, बदरटोन। अच्छा, ओके। 48 बदरटोन। अच्छा, जी। फिर उसके बाद? उसके बाद इन्होंने हमला करा। हाँ। तो फिर मेरे को भी काफ़ी मारा घर में घुस के। हाँ। इन्होंने। तो फिर उसके बाद थाने पहुंच गए ये लोग, जैसे रिपोर्ट लगाने के लिए। तो मेरी वालदा परेशान थी काफ़ी, और हम भी काफ़ी परेशान थे। तो हमारे पीछे कोई भी नहीं था, हम सिर्फ अकेले थे। तो किसी ने कहा आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, आप लोग वहाँ जाओ। तो फिर हम लोग थाने गए। हम लोग थाने गए तो वहाँ पे ये पहले से ही बैठे हुए थे। तो मेरे खिलाफ़ काफ़ी बड़ा पर्चा बनाया हुआ था इन्होंने। तो जैसे काफ़ी बड़ा पर्चा बनाया हुआ था। तो हम लोग भी पहुंच गया। फिर इन्होंने वहाँ पे फिर जैसे सुलहनामा करा। तो मेरी वालदा ने कहा मेरे पीछे घर पे हमला हो रहा है। तो अम्मा भी आपकी गई थी? जी, मेरी वालदा भी गई थी। वालदा और मैं ही था, और मेरा एक ठीक है थोड़ा बड़ा भाई है, वो थे। ठीक है। जी मैडम। फिर उसके बाद ये हुआ, मेरे भाई लोग आ गए। हाँ। मेरे को थाने के अंदर ही था मैं। हाँ। तो वहाँ से इनकी टीम आई। तो मेरे बड़ा भाई था एक, उसको ना गिरेबान से पकड़ लिया। किसने? तो इन्हीं के बंदों ने, कम से कम 6-7 बंदे थे बाइकों के ऊपर, गिरेबान से पकड़ लिया। मैं मारा मारी चल रही थी, किसी ने कुछ नहीं करा। किसी ने कुछ नहीं करा। उसके बाद फिर एक अफसर थे, बहुत अच्छे से अंदर से आए थे। तो उन्होंने बोला आपके लड़कों को आप छुड़ा के दिखा दो, तो मैं छुड़वा नहीं सकता। जैसे उन्होंने हमला करा ना, वो सब देख रहे थे वहाँ पे। तो उन्होंने फिर ठंडे हो गए। तो इन्होंने फिर फ़ोन करा होगा पीछे हमारे घर की तरफ, जैसे घर की तरफ फ़ोन करा। जैसे कोई भी बंदे हैं ना हमला कर रहे हैं तो वापस हो जाएं आप, तो हमारे ऊपर जैसे केस बन जाएगा, जैसे लड़की वालों के ऊपर उनके बाप पे केस बन जाएगा। तो उन्होंने साथ दिया हमारा। तो उसके बाद उन्होंने राज़ीनामा करा, सुलहनामा करा, अब ऐसा नहीं होगा। तो उसके बाद हम लोग दोबारा सुलह हो गई थी, राज़ीनामा हो गया था, लड़की की तरफ से भी राज़ीनामा इन्होंने कर दिया था। फिर उसके बाद बात ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद ये क्या बोलते 4 महीने हो गए। उसके बाद मेरे को इन्होंने, बल्कि हाँ, लड़की की शादी के बाद इन्होंने मुझसे लड़ाई झगड़ा करा। उसके बाद फिर 3-4 साल हो गए, लड़का हो गया लड़की के घर पे। उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा मेरे को तंग करना शुरू। सुलहनामा कब हुआ था? शादी से पहले? शादी से पहले नहीं, शादी के बाद हुआ ना? शादी के बाद हो गया। उसके बाद फिर दोबारा 3 साल के बाद, जैसे ना 4 साल के बाद उन्होंने 2-4 महीने, हाँ जैसे हो गया था। फिर 4 महीने बाद मेरे को दोबारा परेशान करना शुरू कर दिया। कोई SHO वाले आ रहे हैं, कोई CID वाले आ रहे हैं। अच्छा, यहीं रुकिए आप भाई। नासिर ना? हाँ नासिर, आप यहीं रुकिए। अभी मैंने आपकी काफ़ी कहानी सुन ली है। अभी कुछ रह गया कहानी में? जी अभी रह गई बात, कोई रह गई बतानी? अच्छा ठीक है, जो बतानी है वो इनसे पूछेंगे, इनकी सुनेंगे, और फिर जो मेरे जहन में सवालात आ रहे हैं फिर मैं वो आपसे करूँगी। ठीक है? ठीक है। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। माया कहानी न्यूज़ 1 पर जारी है। इस वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो जनाब, एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। माया कहानी न्यूज़ 1 पर आज कहानी है नासिर की। नासिर ने अब तक अपनी आप बीती काफ़ी हद तक हमें बता दी है, सुना दी है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं कि हम सबको बताएं। वो बताएं तो फिर मैं अपने सवालात इनसे करूं कि जहां मुझे लग रहा है कुछ चीज़ों में कि यहाँ पर ये क्यों हुआ या ये क्यों हुआ, उसके जवाब या तो नासिर दे सकते हैं या जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं वो दे सकते हैं। क्योंकि कहानी के हमेशा 3 रुख होते हैं, जैसे कि मैं कहती हूँ। एक नासिर का होगा, एक ऑब्वियसली नादिया के घर वालों का होगा, और तीसरा होगा दरअसल हकीकत वाला। तो नासिर, आप कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी बातें बाकी हैं। पेशे से आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं भाई, और आप कह रहे हैं कि जब राज़ीनामा साइन हो गया उसके बाद 4 साल बाद, कितने इस वाक़े को आपके नादिया के ताल्लुक़ को कितना साल हो गया सलाम दुआ को जब आप लोग जानते थे? 4 साल। 4 साल? 4 साल।
टोटल जानते हुए? 4 साल। अच्छा, उसके बाद उनकी शादी कब हुई? शादी उसी बाद हो गई थी, 4 साल पहले हो गई थी, और शादी के बाद फौरन ही उन्होंने राजीनामा लिखवाया था? जी राजीनामा लिखवाया अच्छा, था। अब आपने कुछ बताना है या मैं अपने सवालात शुरू करूं? आप सवाल, मैं सवाल करूं? अच्छा, मेरा सवाल, पहला सवाल आपकी कहानी में जो मेरा पहला सवाल है वो ये है नासिर, कि आपने कहा कि मैंने उनसे ताल्लुक ख़त्म कर दिया जैसे ही रिश्ता ख़त्म हुआ। आपके भाई भी यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ? ये आपके बड़े भाई हैं? बड़े भाई हैं, अच्छा ठीक है। तो यहाँ मौजूद हैं, आपका इसमें ग्रामी भाई? आमिर खान। आमिर खान, ठीक है। अच्छा नासिर भाई, ये बताओ कि अब आप कह रहे हो कि जब आपसे उन्होंने राज़ीनामा लिखवाया, राज़ीनामा लिखवाने की सबसे पहली वजह क्यों आई? किस लिए उस घर वालों ने आपको राब्ता किया जिसको वो मना कर चुके? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि हमारे घरों जानने वालों में, मिलने वालों में भी शादियां होती है ना, तो आपने अगर रिश्ता मना कर दिया तो ताल्लुक खत्म, ताल्लुक खत्म, ना जान ना पहचान, कौन भाई, सही है। उसके बाद इनको जरूरत क्या पड़ी राजीनामा लिखवाने की, पहले तो मुझे ये बताइए। उसके बाद ये मैडम ये पड़ी, मेरे को ये रोकने लगे। किस बात पे? जैसे लड़की का इल्जाम डालने के लिए लड़की का पीछा जाता है। काहे के लिए? जब वो रिश्ता कहीं और कर रहे हैं तो फिर आपसे क्या ताल्लुक उनका? जी मैडम, ये सवाल मेरे को खुद को नहीं पता, खाली इन्होंने समझ रहे हैं, सोचने वाली बात है कि अगर आप एक रिश्ता मना कर देते हैं तो उसके बाद आपका उनसे, आप तो उनसे और दूर भागते हैं, भाई बताना ही नहीं है कि किसी रिश्ता आया था, हमने मना किया, फिर आपको तंग करना, बकौल आपसे राजीनामा सिग्नेचर करवाना, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, क्यों? आपने ऐसा क्या किया जो वो आपके पीछे पड़ गए? जी मैडम, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया, पीछा तो जैसे छोड़ ही दिया था, लड़की की बातचीत खत्म ही कर दी थी इन्होंने, बिल्कुल हम लोगों ने खुद ही खत्म कर दिए थे, हमने कोई लेना देना कोई नहीं है। बाकी ये नहीं पता क्यों मेरे पीछे लगे, किस लिए लगे, क्या वजह है। भाई यही कहते थे ये लोग, बस अपना मुझे धमकाते थे, अपना घर खाली कर दो, हम घर पे जैसे गोलियां चला देंगे आपके। क्यों? मैं यही पूछ रही हूँ, क्यों? जी मैडम, ये वजह क्या? ये वजह पता नहीं है नासिर, मुझे खुलकर बताओ बेटा, जो भी कहानी है ना खुलकर बताओ, क्योंकि ऐसे कोई किसी को इस तरह जब रिश्ता नहीं है तो क्यों कर रहा है, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ भाई, मेरे बुरा नहीं मानना, लेकिन मैंने बहुत सारी कहानियां सुनती हूँ, जब सुनती हूँ तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसी बात होती है तो मेरे दिमाग में ना घुस नहीं रही जाके। कोई भी आपको अपनी बेटी का रिश्ता खत्म करने के बाद, आपकी बहनें हैं? जी बहनें हैं, बिल्कुल। बहनों के रिश्ते आते होंगे, आए होंगे, कभी आएंगे इंशाल्लाह, मना कर दे बंदा, फिर क्यों उनके पीछे जाएगा? कोई जवाब नहीं है, कोई नहीं जाएगा, कोई वजह ही नहीं है, वजह नहीं है ना? जी मैडम, फिर क्यों? 4 साल गुजर गए, उस बच्ची की शादी हो गई, ये आपको शादी उसकी जब हुई थी उस वक्त से आपको तंग कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? उस वक्त से मैडम यही वजह है, मेरे पे इल्ज़ामात लगा रहे जा रहे थे, जैसे ये चोरी करता है, तालों में एल्फियाँ डालता है, मैडम ये वजह है इसकी असल। क्या थी? ये जैसे तालों में एल्फियाँ डालता है, और जैसे चोरियाँ वोरियाँ भी हमारे घर पे वो इल्ज़ामात जैसे मेरे ऊपर दिए गए थे। अच्छा, जी अगर मैडम, समझो वो मामला खत्म हो गया था थाने में जो इन्होंने, तो मुझे लग रहा है कि उनके घर रिश्ता भेजना सबसे बड़ा गुनाह हो गया, ऐसा लग रहा है? ऐसे लग रहा है मैडम कि जैसे गुनाह कर दिया कि जैसे कि आपने कोई उनके घर रिश्ता भेज दिया तो पता नहीं क्या गलत कर दिया। भाई लड़कियों के रिश्ते होते हैं बिल्कुल, जहाँ बेरी हो तो पत्थर जरूर आएंगे ना, बिल्कुल, जहाँ बेर होता है वहाँ पत्थर आते हैं जरूर, हमारे माशरती, हमारे उनकी मर्जी के कल्चर का हिस्सा है, हमारे रिश्ते जाते हैं हमारे। लेकिन इनके पीछे या आप लोगों के पीछे क्यों पड़ गए, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही मैडम। ये हमें खुद इस बारे में समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या चाह रहे हैं और क्यों हमारे पीछे लगे हुए हैं। और अभी जब सुलह हो गई वहाँ पर, फिर उसके बाद इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ये तालों में एल्फियाँ डाल रहा है, ये चोरियाँ कर रहा है, डकैतियाँ। इनकी दुकान है, कोई नाई की दुकान है इनकी, जहाँ पे इनके घरों की एल्फियाँ तालों में लगा दी जाती थी, कि कभी गैस के पाइप तोड़ दिए जाते थे। तो ये इल्ज़ामात इस तरीके से इन्होंने अपना रुख बदल दिया। तुम्हारा और नादिया का कितने अर्से तक दोस्ती रही? ये 4 साल कुछ। अरे मेरे बच्चे, भाई मेरे, ये बताओ मुझे, तुम कह रहे हो 4 साल तक दोस्ती रही, 4 साल के बाद शादी हो गई, टोटल इस वाक़े को 4 साल तुम मुझे घुमा रहे हो। नहीं मैडम, 4 साल जैसे बातचीत थी, उसके बाद मैंने रिश्ता भेजा, बात खत्म हो गई। उस बात को कितनी बात हो गई उसकी शादी को? उसके बाद ये उन्होंने लड़ाई कर ली थी 4 महीने बाद फिर दोबारा। अरे मेरे भाई, सीधे सवाल का जवाब दो, तुम्हारी दोस्ती नादिया से 4 साल चली? जी मैडम। ठीक है, ये अलग हो गए 4 साल, उसके तुम्हारी दोस्ती के बीच में तो शादी नहीं हुई थी ना, उसके बाद शादी हुई ना, उसकी शादी से लेके अब तक कितना टाइम गुजर गया? कम से कम 3 साल तो हो गए। अरे तो 7 साल बोलो ना, इस वाक़े को 7 साल हो गए, 4 साल तो नहीं हुए ना सिर्फ, क्योंकि 4 साल दोस्ती को तो 4 साल शादी को तो
मुझे ना इतना घुपेला घुटाला बन गया, मुझे समझ नहीं ये इसलिए कि ये भी कंफ्यूज हुए हैं, इनको भी काफी इलाके में से बाहर अगर जाते हैं इनका थोड़ा सा दिल दिमाग कुछ वो थोड़ा डर है इनको कि कुछ कर ना दें। देखें परेशान है जब भी तो यहाँ आए, वरना तो आता नहीं। लेकिन अगर अपनी कहानी सही तरह नहीं बता पाएगा तो दूसरे वाले अगले पर नहीं, इन पर ज्यादा शक करेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हम सब सुन रहे हैं ना, तो मेरा अभी शक व शुबा ना इस तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा इसके पास क्या तस्वीरें थी नादिया की, या इसके इतने अरसे में तुम्हारी 4 साल की दोस्ती में तुम और नादिया मिलते रहे? जी मैडम, नहीं, जैसे घरों में जैसे फोन पे बातचीत थी मैडम, कभी बाहर आना जाना कहीं भी नहीं था। जी बिल्कुल। 4 साल तुमने क्या सोच के दोस्ती रखी? 4 दोस्त ये शादी का बोलते थे मेरे को, जैसे शादी कर लो आप, ये कर लो, तो मैंने बोला था ठीक है मैं रिश्ता भिजवा दूँ, भिजवा दिया तो तुम मना कर दिया। 4 साल क्यों लगे रिश्ता भिजवाने में भाई? मैं पूछने की कोशिश कर रही हूँ। 4 साल लड़की मुझे कहती थी अभी ठहरियो, तो मैं उसके कहने के ऊपर चलता था तो ठहर जाता था। तो फिर हर वालों को कमाल बात होगी, 4 साल तक दोस्ती चल रही है। क्यों चल रही है 4 साल तक? भाई पसंद आ रहा है कोई तो शादी करना बुरी बात तो नहीं, शादी करो, रिश्ता भेजो, शादी करो। लेकिन 4 साल तक सिर्फ दोस्ती रखना, ये बात ना यहाँ पे घुसती नहीं खोपड़ी में। मैंने तो मैडम उससे कहा था रिश्ता भेजने का, मगर नहीं, उन्होंने बोला आप कह रहे हो वो कह रही थी, फिर मैंने भेजा, फिर अभी आप कह रहे हो कि मैं भेजना चाह रहा था। मुझे सही बात बताओ नासिर। जी मैडम, रिश्ते का कहा था मगर उन्होंने मना कर दिया था। फिर जैसे उनको घर वालों को जैसे पता लग गया था ना, तो फिर हम लोगों ने रिश्ता भिजवाया था। उन्होंने हम अपनों में नहीं करते रिश्ता, गैरों में नहीं करते। जी गैरों में नहीं करते। फिर बात खत्म हो गई थी वहाँ पे बिल्कुल। 4 साल बाद ये ख्याल आया। 4 साल तक जब दोस्ती थी तब उस लड़की को पता नहीं था कि गैरों में शादी नहीं करते? क्या जी क्या? जी मैडम, इस बारे में मुझे तो इल्म नहीं था ना, उनके अपनों में क्या होता है क्या नहीं। तो जब गए थे तो फिर उन्होंने यही, उनकी वालिदा ने जवाब दिया था हम अपनों में शादी करते। लड़की की उम्र क्या थी जब आपसे दोस्ती हुई? लड़की की उम्र मैडम सही पता नहीं होगी, कम से कम 26-24 ऐसे शायद हुई। 7 साल पहले 26 साल की थी ऐसे हुई शायद। रहिएगा हमारे साथ। इस वक्फे के बाद होती है नासिर की कहानी के हवाले से कुछ और हक़ाइक़ पे से पर्दा उठाने का सिलसिला। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आप हमें देख रहे हैं माया कहानी में बराह रास्त न्यूज़ 1 पर। आज नासिर की कहानी है। बकौल नासिर की जिन खातून से दोस्ती हुई, पसंदीदगी हुई, वो 4 साल तक सिलसिला चलता रहा। उसके बाद रिश्ता भिजवाया। रिश्ता भिजवाने के बाद लड़की वालों ने मना कर दिया, जो उनका हक था। लेकिन इनके बकौल लड़की के घर वाले इनको अब तक धमका रहे हैं कि अब रिश्ता भी ख़त्म हो गया, उस बच्ची की 3 साल पहले कहीं और शादी भी हो गई। तो टोटल इस वाक़े को हो गए हैं 7 बरस। अब 7 बरस में इनको बकौल इनके नादिया के घर वाले धमका रहे हैं। इनके बड़े भाई आज मौजूद हैं, आमिर खान साहब। इन्होंने कहा, इन लोगों ने बताया इनके घर में आ रहे हैं, इनके घर में आके इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। नासिर कहीं काम पे जाते हैं बकौल इनके, तो रास्ते में नामालूम अफराद इन पर हमला कर रहे होते हैं। अब आमिर, मुझे यहाँ सारे माजरे में लगता है, जो मैं सवाल वक्फे से पहले आमिर साहब से भी कर रही थी, कि मुझे ये लग रहा है कि क्या इनके घर में रिश्ता भेजना एक गुनाह हो गया था? क्या आपके भाई नासिर ने एक गलत जगह रिश्ता डालने की आप लोगों की नज़र में कि यार ये मुनासिब नहीं रहा, हमारे तो उल्टा ही सर पे, क्योंकि देखिए वो लोग अभी अपने हक में बोलने के लिए यहाँ नहीं हैं, सही है? तो मुझे हर तरह से सवाल करना है कि क्या ऐसा हुआ कि इसके पीछे पड़ गए और इसको आज इतना धमका रहे हैं? वाई? मैडम बात दरअसल ये है कि देखें, अगर वो उनको चाहिए था कि वो हम लोगों से खुद आके बात करते हैं, अब वो गैर मुतल्लिका लोगों को हमारे घरों में भेज रहे हैं, इसको बाकायदा रास्ते में तंग किया जा रहा है, इसको रोका जा रहा है, इससे बदमाशी की जा रही है। कौन रोक रहा है? कुछ पता है कौन? ये कह रहे हैं कि जान आप वो पहचानता है शक्ल से, इसकी मूवियां बना रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंगें कर रहे हैं, और कहते कहाँ का जवाब है? खुद आते नहीं सामने, खुद आके बात भी नहीं करते कि हमें आके शिकायत करें, हम इनके बड़े भाई हैं या हमारी वालदा हैं अभी हयात हैं, उनको आके बोलें कि भाई आपका लड़का ऐसा कर रहा है या फलाना कर रहा है, कोई शिकायत है या कोई चीज़ है तो उनको चाहिए खुद आके हमसे वो करें, क्योंकि हम भी मोहल्ले वाले हैं, वो भी हमारे मोहल्ले वाले हैं, हमारे को कोई उनसे नाराज़गी नहीं है, ना कोई उनसे कोई लड़ाई है, ना कोई उनसे झगड़ा है। बस सिर्फ ये एक भाई है जिसको तंग किया हुआ उन्होंने बिला वजह। और जब हम लोग चलो शादी वादी करवाने के लिए चलो उधर गए घर में, भाई अब आप लड़की का रिश्ता देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि कहीं भी लड़की या कुछ होगा तो कहीं
फेयर होगा या कुछ भी होगा तो वो तो जाएंगे शादी के लिए कि चलो यार इनकी लड़की मांग के देख लेते हैं, और कई दफ़ा तो लड़कियां भाग ही जाती हैं। वो देखें, वो वाली बात हम किसी बहन बेटी वाले हैं हम भी। जी जी ये बिल्कुल। बताइए, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आपने क्या उनके घर वालों से राब्ता किया कि ये क्यों कर रहे हो? नहीं मैडम, हमने उनके घर वालों से राब्ता नहीं किया, मगर ये कि जब उनके दूसरे लड़के आ रहे थे हम उनसे बोल रहे थे कि भाई क्या परेशानी है, हमारे भाई ने ऐसा क्या किया हुआ, कह रहा है भाई उनको बुलाओ, हम उसको यहाँ से आज रात उठा के लेके जाएंगे, अगर वो नहीं होगा तो हम आपके बकायदा घर वालों को, पूरी फैमिली को उठा के ले जाएंगे। चलो कुछ करे तो ऐसे किसी का बनता है ना कि भाई से छेड़ा हो, लड़की को राब्ता किया हो, क्योंकि देखें अगर इसने किया होगा और अगर फोन पर आके वो कुछ कह दें, अगर उनसे राब्ता करें, क्योंकि उनको भी हक है ना आके अपनी सफाई में कुछ भी बोलने का, वो आके बोल देंगे हमारी बेटी को तंग कर रहा है, आप क्या करेंगे मैडम? वो ना सर, अगर वो आके ऐसा कुछ कह दे कि हमारी बेटी को तंग करता है ये अभी भी शादी के बाद, तो मैडम यही तो बात, वो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। सोच लो, ये ऑन एयर जा रहा है जी इस वक्त, मेरे इंस्टा पे भी जा रहा है, न्यूज़ 1 पे भी जा रहा है जी, जो मेरे हक की बातें वही करूँगा, क्योंकि देखो बहन बेटियों का मामला है, अगर वो आगे से कह दें अभी भी हमारे बेटी को जो है मैसेज करता है, उसकी शादी हो गई, उसका बच्चा हो गया, उसके बावजूद करता है, फिर वो कहते हैं मैसेज दिखा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ना, मेरे को मोबाइल फोन चलाना आता है। ठीक है, ये तो इतनी ओपनली बोल रहा है, मैंने नहीं तंग किया, तो इसको भी तो हक है ना अपनी सफाई में बोलने का। अब आप मुझे बताइए आमिर, आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा अब तक? आप लोगों को धमकाया जा रहा है तो आप लोगों ने जाके किसी बड़े को क्यों नहीं डाला, उनके घर में क्यों नहीं पूछा भाई क्या किया है इसने? मैडम हमारे कोई बड़े, जैसे कि हमारे वालिद साहब हैं, वो भी अपने उधर मसरूफ़ रहते हैं काम के अंदर, हमारे घर में सिर्फ वालिदा जिनसे बात होती नहीं है, वो बात अगर यहाँ पे बुला दिया जाए या कहीं बिठा दिया जाए ना, वो बात करने के काबिल नहीं है। तो वालिद साहब के पास टाइम नहीं है, उनके बच्चे की जान को खतरा है और उसके ऊपर हमले हो रहे हैं और वालिद साहब के पास टाइम नहीं हो, ऐसा क्या मसरूफ रहते हैं कि अपनी बेटी की जिंदगी कश्मीर वगैरह घर में, वो भी बीमार ही है, वो भी एक किस्म का, जैसे कि आपने कहा मसरूफ रहते हैं, बीमार भी है मैडम वो, और उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती, मगर ये कि काम में मसरूफ ज़्यादा रहते हैं वो। तो काम में मसरूफ है तो बेटे को क्या खोकर फिर टाइम मिल जाएगा उनको? बेटी की जान चली जाए फिर टाइम मिल जाएगा उनको? तो मैडम ये बात नहीं है, क्योंकि इसको नाजायज़ तंग किया जा रहा है ना, इस वजह से भी तो तंग हो गया। हम लोगों को पता चला कि ये स्टोरी चल रही है, और जब हमें पता चला कि गैर मुतल्लिका लोग हमारे घर में 1-1, 2-2 बजे हमारा गेट बजा के हमारे को नींद घुसे थे, आपके वालिद कहाँ थे उस वक्त? उस टाइम पे हमारे वालिद साहब हमारे घर पे नहीं थे। देखें मेरी बात सुने, क्योंकि उनकी दूसरी शादी, उन्होंने दूसरी शादी की है। हाँ तो बताए ना, फिर वो नहीं रहते आप लोगों के साथ, हमारे साथ नहीं। हाँ तो इसका मतलब है आप लोगों से, आप लोगों का कोई उनको तो रखता ही नहीं, उनको फिक्र ही नहीं है कोई। हाँ तो ठीक है, फिर वो वाली बात होगी ना कि वो अपने बरी जमा हो गए अपनी जिम्मेदारियों से। अब आपका फर्ज बनता है, आप अपने इलाके के पुलिस में गए हैं जी, गए हैं, आपने बताया है जाके कि इसको धमकाया जा रहा है, ठीक है, अब आप अपने थाने में जाइए, उसके बाद आप रिपोर्ट लिखवाइए, तब जाकर उसके बाद अगर नहीं हो फिर हम आपकी मदद करेंगे वकील में या कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई में, हम आपके लिए कुछ ऐसे मौजू और रिस्पेक्टफुल लोग जिनकी कोई रुतबा है और वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैडम हम लोगों ने दरख्वास्त वगैरह दी है। जी, हमने कहा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। बस हम सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं, किसी से हमारे लड़ाई नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं है, हमने ना किसी से अच्छा कहा ना किसी से बुरा कहा ना। सब इन लोगों का किसी का नंबर है? इन लोगों में से किसी का नंबर? नहीं मैडम, किसी का भी नहीं है। गए थे मैडम, बुलाया था उनको, थाने में आए थे, दोनों बाप बेटा आए थे, वहाँ पे बातचीत भी सारी हुई है, वो सुलहनामा भी हुआ, मेरा सहन लिया गया। 3 साल पुरानी बात है ना? ये अभी भी हुआ दोबारा। अभी कब हुआ? ये जो अभी ये थोड़े दिन पहले। कितने दिन पहले? अभी जब दरखास्त दी थी बुलाया गया था, कितने दिन पहले? तहफ़्फ़ुज़ हो गया था, नहीं तो उन्होंने लिखो, मेरा साइन लिया, वालिदा का अंगूठा लिया। कितने दिन पहले? मेरे ख्याल कितने दिन हो? 3 दिन हो, 4-5 दिन हो, 5-6 दिन, हफ्ता हो गया, 5-6 दिन हफ्ता हो गया। हफ्ते पहले उन्होंने राजीनामा साइन करवाया? जी हाँ, राजीनामा साइन। क्या राजीनामे में लिखा था? राजीनामे में ये लिखा है बस अब राजीनामा हो गया, बस आप लड़कियों को तंग नहीं करना जी। और SHO सर ने हमारा बहुत काफ़ी साथ दिया है। हाँ, उनको मैं शुक्रगुजार हूँ। तो आप उनको शुक्रगुजार बाद में हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, इसलिए पिछले 1 हफ्ते में तंग किया है इन्होंने आपको? हाँ जी मैडम। कहाँ की बात है, कितने बजे की बात है और क्या हुआ? ये 19 तारीख की रात की बात है। 19 तारीख। अच्छा, अब मैं ज़रा सा कैलेंडर खोल लूँ, ठीक है? अच्छा रुकें 1 सेकेंड, ये हम खोल लेते हैं कैलेंडर। अब आप कहते हैं कि हफ्ते पहले की बात है, ठीक है? आज तारीख है कितनी? 2, ठीक है? नहीं, आज 3 हो गई ना? 3 जुलाई हो गई, ठीक है? 3 जुलाई 1 हफ्ते पहले थी तारीख 27, सही है? तो 27 से पहले उन्होंने 19 तारीख यानी कि 19 जून को आपको तंग किया है। पिछले 1 हफ्ते में तंग नहीं किया,
पिछले इससे पहले भी आए थे, जैसे घर पे पहले तो आए के थे ना, तो पिछले हफ्ते को हुआ ना, कह रहे ना वो 1 हफ्ते के अंदर राजीनामा हुआ है ना साइन। वो सोच के बता दें, आप टाइम ले लें, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन आप मुझे देखिए, आप मुझे अगर आप आए हैं मेरे प्रोग्राम में तो मेरा फर्ज बनता है मैं आपसे सवालात करूं। जी मैडम, ठीक है। आप कह रहे हो 1 हफ्ते पहले राजीनामा साइन हुआ है, ठीक है, आपने कहा ना अभी आमिर? नहीं, राजीनामा नहीं, जैसे एक दरखास्त एक लिख के बस ऐसे कि भाई आप इलाके में जी के इलाके में हो, भाई इनको तंग नहीं करना, अगर इनको तंग करोगे तो फिर अगर इनको अब दोबारा तंग करा जाएगा तो फिर हम आपको, वो राजीनामा ही हो गया ना कि आप लोग रजामंदी से आपने साइन किया। कितना टाइम हुआ? आपने कहा हफ्ता का हो गया ना, आपने कहा हफ्ते का टाइम हो गया। आज तारीख है 3, आज 3, ठीक है, 27 से पहले हुआ है आप पे हमला, ठीक है, आप कह रहे हो 19 तारीख को हुआ है हमला। तो अगर पिछले 1 हफ्ते में राजीनामा साइन हो गया और 1 हफ्ते में एक काम करो नासिर, आप एक काम करो आमिर भाई, 1 हफ्ता और देखो, ठीक है, अगर अब कुछ होता है सही है तो आपके पास ये प्रोग्राम भी है, ये प्रोग्राम हमारा ये शो भी है, ठीक है, जिशान भाई हैं, आप इरम बाजी हैं, इनसे आप राब्ता कर लें और आप फिर बताएं सबूत के साथ, ठीक है। फिर हम थाने को भी राब्ता करेंगे, ठीक है, हम जो लड़की के बच्ची के नाम नहीं लेते, हम बच्ची के घर वालों को भी राब्ते में लेते हैं। वो करेंगे तो अफसाना बन जाएगा। हाँ, नहीं किसी का कोई अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला जी, हम नहीं चाहते कि उनको क्यों, नहीं आई नो आप नहीं चाहते, लेकिन अगर आपके हकायक एक जगह पर इकट्ठे हैं ना तो आपका केस स्ट्रांग बनता है, आपकी बात में वजन आ जाता है। अगर आपको तारीखों के साथ, आपको वाकयात के साथ, आपको लोगों के साथ, आपके पास गवाही होती है, आपके पास सबूत होता है, आपका अपना मौक़िफ़ जो है ना वो ताकतवर हो जाता है। लेकिन अगर आपको खुद ही चीज़ें याद नहीं है तो ये इसका तो खुद ही अपनी बातें याद नहीं है, ये क्या अपने लिए लड़ेगा? मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इस प्रोग्राम के बाद अब देखिएगा, अब 1 हफ्ते सही है, इसको कोई तंग तो नहीं करता, क्योंकि अभी तो आप लोगों ने थाने में ऐसे चौकी जिनकी आप शुक्रगुजार हैं उनकी मदद से आपने किया, तो अगर 1 हफ्ते तक मजीद अगर कुछ नहीं होता इसका मतलब है मामला कंट्रोल में आ गया। सही कह रही हूँ, सही कह रही हूँ। अगर अब ये लोग तंग करते हैं या धमकाते हैं तो फिर आपने दोबारा इस शो में आना है इंशाल्लाह, ठीक है। फिर हम उनसे भी राब्ता करेंगे, हम इनसे भी राब्ता करेंगे और पुलिस से भी राब्ता करेंगे। ठीक हो गया? मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आने का। ख़वातीनो हज़रात, जब भी हम अपनी कहानी किसी को बताते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, लोग अब बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब मैं कभी रास्ते में होती हूँ, कोई फ़ोन आता है किसी प्रोग्राम के बाद या घर जाती हूँ तो मुझे होता है कि फ़लाँ बंदे ने जो यूँ बोला था तो आपने यूँ सवाल क्यों नहीं किया? तो जहन कहता है वाकई, अक्ल कहती है बिल्कुल करना चाहिए था। तो हर सवाल का जवाब हमें लेना होता है क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। लोग चाहे कुछ भी कहें कि हम तमाशा कर रहे हैं, लोगों की बातें निकलवा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, अरे तो हमारा काम ही यही है, हमारा शो है ऐसा। अगर कोई कहानी लेकर आएगा, उसकी कहानी में और क्या क्या बातें हैं नहीं निकलवाएंगे तो काम करने का, यहाँ बैठने का, इस रोटी रोज़ी का, इस कुर्सी का, इस प्रोग्राम का फ़ायदा क्या? होती है कल आपसे मुलाकात। रखिएगा अपना बहुत ख्याल, रहिएगा हमारे साथ। कल एक बार फिर माया कहानी बराह रास्त न्यूज़ 1 पर। मैं माया खान, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए कल तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।